एक चालाक लड़की शान से किसी और की शादीशुदा जिंदगी छीन लेती है, पर वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसका अंजाम इतनी जल्दी आएगा। अगले दिन वह धोखेबाज आदमी, जिसे उसने बड़ी चालाकी से अपने प्यार में फंसाया, अपनी पत्नी से तलाक लेने जा रहा होता है। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी टांग बुरी तरह से टोटल हो जाती है, जबकि उसकी पत्नी इस हादसे से बच जाती है। और क्योंकि वो उस आदमी की कानूनी पत्नी और इकलौती वारिस थी, उसे उसकी सारी जायदाद मिल जाती है। पर इस सच्चाई से अनजान चालाक लड़की सोचती है कि अब वो जल्दी ही उसकी बीवी बन जाएगी। वो पूरे आत्मविश्वास से अपने रिश्तेदारों को लेकर उस आदमी के बंगले पर पहुंचती है और खुद को घर की मालकिन बताते हुए नौकरानी से दरवाजा खोलने को कहती है। मगर तभी नौकरानी उसे एक झाड़ू या कपड़े से मुंह पर मारती है और दरवाजे पर खड़े होकर उसे अंदर आने से रोक देती है। चालाक लड़की यह देख हैरान रह जाती है कि उस औरत को घर से निकाला क्यों नहीं गया। फिर वो उसे अच्छे से तैयार हुए देख सोचती है कि शायद वो अपने पति को वापस पाना चाहती है, तो वो ताना मारती है कि चाहे वो कितनी भी सच धज ले, उसका पति अब उसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखेगा। मगर वह औरत उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती, बल्कि उल्टा उससे एक अजीब सवाल पूछती है। चालाक लड़की को तब समझ आता है कि शायद उस औरत को पता चल गया कि उसने अपनी बेटी को परफ्यूम के जरिए मार दिया था, पर उसे कोई पछतावा नहीं होता, बल्कि वो और भी घमंड से उसे चिढ़ाने लगी है। नौकर से लेकर सिक्योरिटी तक अब सब उसी औरत का कहा मानते हैं। वो चालाक लड़की को बिल्कुल भी इज्जत नहीं देते, बल्कि पुलिस को बुला लेते हैं ताकि उसे गिरफ्तार कराया जा सके। चालाक लड़की झल्लाकर उस आदमी को मैसेज करती है और शिकायत करती है कि उसकी बीवी उसे तंग कर रही है। वो पूरे जोश से बाहर आकर उस आदमी को लेने दौड़ती है, मगर गाड़ी से उतरने वाला शख्स कोई और होता है, जो बिना उस पर ध्यान दिए सीधे उस औरत के पास जाता है और उसके हाथ में गाड़ी की चाबी देकर आदर से झुक जाता है। सबके सामने बेइज्जती के बाद वो औरत पर इल्जाम लगाने लगती है कि उसने उसका रिश्ता तोड़वाया और मारपीट तक करने की कोशिश करती है। मगर तभी एक आदमी बीच में आकर उसे रोक लेता है। तभी पुलिस भी पहुंच जाती है और चालाक लड़की तुरंत शिकायत दर्ज कराती है कि उस औरत ने उसका पति छीन लिया और उस पर हाथ उठाया, जबकि वो प्रेग्नेंट है। पुलिस के जाने के बाद वो औरत भी बुरी तरह थक जाती है और गिरते गिरते उस आदमी के सहारे बचती है। अपनी बेटी की मौत के बाद वो एक पल भी चैन से नहीं बैठी, यहाँ तक कि एक्सीडेंट के बाद भी अस्पताल नहीं गई। वो कहती है कि जब तक उसकी बेटी की मौत का बदला पूरा नहीं होता, वो चैन से नहीं बैठ सकती। इसीलिए वो नौकरानी को लेकर उस घर जाती है जो उस आदमी ने उस चालाक लड़की के लिए खरीदा था। यह जानकर कि वो घर उस आदमी ने उनके साझा पैसों से खरीदा था, वो औरत आग भूला हो जाती है और तय करती है कि वो सब कुछ वापस लेगी। वो नौकरानी को कहती है कि घर की सारी चीजें निकाल दो। थोड़ी ही देर में वो आलीशान घर एकदम खाली हो जाता है। जब चालाक लड़की थाने से वापस आती है तो देखती है कि घर के बाहर उसका सामान कचरे में पड़ा है, पर वो और उसके रिश्तेदार इस बात से अनजान होते हैं और उस कचरे को देख घिन से भर जाते हैं। वो सोचती है कि जब वो उस औरत को घर से निकाल देगी तो कचरे का ढेर और भी बड़ा होगा। तभी एक पड़ोसी आकर बताता है कि यह सारा सामान तो तुम्हारे घर का है और आज एक अमीर औरत आकर खुद यह सब पैक करवा गई है। अब